जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पॉप लियो ने एआई युग में मानवीय गरिमा का वाहन किया। एशियाई बिशपों ने जलवायु न्याय पर भविष्यदर्शी कार्य योजना का समर्थन किया। कैथलिक वेलनेस इंस्टीट्यूट ने धार्मिक महिलाओं की सेवा के 3 साल पूरे किए। गोवा के पुरोहित और पर्यावरण कार्यकर्ता फादर बोलमैक्स परेरा का 50 साल की उम्र में निधन। पटना में कानूनी सेमिनार ने अल्पसंख्यक संस्थानों के नेताओं को सशक्त बनाया। कैथलिक कलीसिया की महिला परिषद की नेता के निधन पर शोक। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने आदिवासी ईसाइयों को पानी और रोजी रोटी से वंचित किया। धर्म बदलने वाले आदिवासियों को लिस्ट से हटाने की मांग से निराश। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप लियो ने एआई युग में मानवीय गरिमा का वाहन किया। पॉप लियो का धार्मिक पत्र शानदार मानवता एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो कैथलिक चर्च की सामाजिक शिक्षाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल बदलाव के तेजी से बदलते परिदृश्य के बीच स्थापित करता है। यह धर्मशास्त्री और पुरोहित संबंधी दोनों ही तरह का है। इसमें बाइबल के बीबो कैथलिक सामाजिक सिद्धांत के परंपरा और मानवीय गरिमा पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जुड़ी समकालीन चिंताओं का समावेश है। 15 मई 2026 को अपने पॉप काल के दूसरे वर्ष में जारी किया गया यह पत्र 5 अध्यायों के 245 अनुच्छेद में फैला है, जिसमें 81 पृष्ठ और 244 संदर्भ दिए गए हैं। यह महज एक चेतावनी से कहीं बढ़कर भविष्य को आकार देने में विवेक, संवाद और साझा जिम्मेदारी के प्रति एक रचनात्मक आमंत्रण है। एशियाई बिशपों ने जलवायु न्याय पर भविष्यदर्शी कार्य योजना का समर्थन किया। एशियाई बिशप पारिस्थितिक और जलवायु मुद्दों को संबोधित करने के लिए गंभीर कदम उठा रहे हैं। जब फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस की केंद्रीय समिति, जो पूर्ण सभा के निर्णयों को लागू करने वाली मुख्य संस्थान है, ने एशिया में स्कोप 30 के परिणामों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की एक कार्य योजना का समर्थन किया। 5 मार्च को केंद्रीय समिति, जिसमें फेडरेशन के अध्यक्ष गोवा के आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ और इसके 9 विशेष कार्यालयों के कार्यकारी सचिव शामिल है, ने फेडरेशन के 2 कार्यालयों, मानव विकास कार्यालय के जलवायु परिवर्तन डेस्क और पारिस्थितिक तथा अंतर धार्मिक मामलों के कार्यालय द्वारा तैयार किए गए एक संयुक्त बयान में उल्लेखित योजना का समर्थन किया। यह योजना 50 साल पुराने फेडरेशन के मिशन ढांचे के अनुरूप है, जो गरीबों, विविध संस्कृतियों और धर्मों के साथ त्रिपक्षीय संवाद पर जोर देता है, और अब इसका विस्तार करके इसमें सृष्टि के साथ संवाद को भी शामिल किया गया, जिसमें भविष्य मुख्य रूप से पर्यावरणीय और जलवायु न्याय को केंद्र में रखा गया है। कैथलिक वेलनेस इंस्टीट्यूट ने धार्मिक महिलाओं की सेवा के 3 साल पूरे किए। भारत में कैथलिक धार्मिक महिलाओं के लिए पहली अंतरमंडलीय वेलनेस पहल के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान की स्थापना धार्मिक सिस्टर्स ऑफ कलीसिया के सेवकों के बीच भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। पिछले 3 वर्षों में इस संस्थान ने हजारों सिस्टरों को उनके मिशन और सेवा कार्यों में अपने उद्देश्य, लचीलेपन और अर्थ को फिर से खोजने में सहायता प्रदान की है। इस संस्थान का नेटवर्क सिस्टर डॉक्टर जॉन चंगपुरा MMS कर रही है, जो समग्र उपचार और वेलनेस सेवा के क्षेत्र में एक अग्रणी हस्ती और जिन्हें CBCI द्वारा मान्यता प्राप्त है। गोवा के पुरोहित और पर्यावरण कार्यकर्ता फादर बोलमैक्स परेरा का 50 साल की उम्र में निधन। गोवा के कैथलिक पुरोहित, पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षक फादर बोलमैक्स परेरा का 26 मई को 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी अचानक हुई मौत से पूरे गोवा के समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। यहाँ उन्हें पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक वकालत के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। फादर बोलमैक्स को गोवा की सबसे प्रमुख पर्यावरणवादी आवाज़ों में से एक माना जाता था, जिन्होंने अपने सेवा कार्य में वैज्ञानिक विशेषता, जमीनी स्तर के सक्रियवाद और आध्यात्मिक नेतृत्व का अनूठा मेल प्रस्तुत किया। अपने साहस और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाने वाले फादर बोलमैक्स अक्सर उन सरकारी नीतियों और विकास परियोजनाओं को चुनौती देते थे जिनके बारे में उनका मानना था कि वे पर्यावरण और स्थानीय मुद्दे के लिए खतरा हैं। सामाजिक वकालत में शामिल कई अन्य पुरोहित के विपरीत फादर बोलमैक्स सार्वजनिक बहसों में अपनी अकादमिक विशेषज्ञता का भी उपयोग करते थे। पटना में कानूनी सेमिनार ने अल्पसंख्यक संस्थानों के नेताओं को सशक्त बनाया। अल्पसंख्यक प्रबंधित संस्थानों के सामने आने वाले कानूनी मुद्दे पर एक 3 दिवसीय गहन सेमिनार 17 से 20 मई को पटना के दीघा घाट स्थित आत्मदर्शन में आयोजित किया गया।
न्याय और मानव अधिकार मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से 45 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रोविंशियल कोषाध्यक्ष, प्रधानाचार्य, प्रबंधन और विशेष संस्थानों के प्रमुख शामिल थे। शुरुआती सत्र का मुख्य केंद्र बिंदु संविधान के प्रस्ताव में परिकलित लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की दृष्टि और गहन अध्ययन और समझ था। साथ ही इस दृष्टि को मौलिक अधिकार, जिनमें अल्पसंख्यकों को गारंटी, धार्मिक और शैक्षिक अधिकार शामिल है, के माध्यम से साकार करने पर भी चर्चा हुई। बाद में सत्रों में भूमि और संपत्ति संबंधी कानूनों, रोजगार नियमों, अनुशासनात्मक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के अनुपालन से जुड़े कानूनों की समीक्षा की गई। कैथलिक कलीसिया की महिला परिषद की नेता के निधन पर शोक। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की महिला परिषद ने सिस्टर लिली फ्रांसिस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सिस्टर फ्रांसिस चर्च और समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अग्रणी परोपकार थी। उनका निधन 23 मई को नागपुर में 76 वर्ष की आयु में हुआ। सिस्टर फ्रांसिस, जो सिस्टर्स ऑफ मैरी मीडिएक्ट्री इमैकुलेट की सदस्य थी, ने 2004 से 2011 तक CBCI की महिला परिषद की कार्यकारी सचिव के रूप में कार्य किया। CBCI की जेंडर पॉलिसी को तैयार करने और लागू करने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने आदिवासी ईसाइयों को पानी और रोजी रोटी से वंचित किया। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी ईसाई परिवारों ने अधिकारियों की निष्क्रियता और अपनी शिकायतों के प्रति उनकी उदासीनता की कड़ी आलोचना की है। ये शिकायतें अप्रैल की शुरुआत से ही उनके गांवों में पानी और रोजी रोटी के अवसरों तक पहुंचने से वंचित किए जाने से जुड़ी है, जिसका कारण उनका ईसाई धर्म में विश्वास है। जिला मसीह आस्था समाज के अध्यक्ष पास्टर मोहन गोवाल ने 22 मई को बताया, हम दुखी हैं और निराश हैं क्योंकि गांव और जिला स्तर के अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बाद भी हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी गई। आदिवासी बहुल कांकेर जिले में विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले ईसाई श्रद्धालु के इस संगठन ने एक तथ्यखोज टीम भेजी, जिसने मई के मध्य में 32 गाँव के 60 से अधिक लोगों से मुलाकात की। गोवाल ने बताया कि उनकी जांच में सामने आया है कि जिले के आतंकगढ़ इलाके में 26 परिवारों को अभी भी पानी की जरूरत स्रोत जैसे नदी, तालाबों, पानी के नलों और हैंडपंपों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। वहीं 41 परिवारों को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से बाहर कर दिया गया है, जिसका मकसद वंचित समुदाय के लिए रोजी रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। धर्म बदलने वाले आदिवासियों को लिस्ट से हटाने की मांग से निराश। ईसाई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हुई एक बड़ी आदिवासी रैली पर निराशा जताई है। इस रैली में उन आदिवासियों के लिए कल्याणकारी लाभों को खत्म करने की मांग की गई, जिन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम अपना लिया। 24 मई को ऐतिहासिक लाल किले पर हुई आधे दिन की इस रैली में करीब 50,000 आदिवासी पुरुष और महिला पारंपरिक वेशभूषा पहनकर शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करके ईसाई धर्म और इस्लाम अपनाने वाले आदिवासी लोगों को अनुचित जनजाति श्रेणी से हटा दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा, चूंकि ईसाई धर्म और इस्लाम में हिंदू धर्म की तरह जाति व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो आदिवासी अपना मूल धर्म छोड़ चुके हैं वे 1950 के संवैधानिक आदेश के तहत मिलने वाले विशेष सकारात्मक लाभों के हकदार नहीं हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार ST दर्जा संवैधानिक रूप से स्वदेशी और आदिवासी समूहों को सबसे अधिक सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों में से एक के रूप में मान्यता देता है। उनके विकास और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें संवैधानिक सुरक्षा, आरक्षण नीतियां और विशेष प्रशासनिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।